आपने भी YouTube पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि किस तरह गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया जाए, किस तरह लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करें। हर वीडियो में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी, हर एक ने बताया हुआ है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, लेकिन आपको पता नहीं कि हाई वैल्यू कंटेंट होता क्या है और किस तरह लिखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ किस तरह मैंने अपने लो वैल्यू कंटेंट इशू को सॉल्व किया और गूगल एडसेंस का अप्रूवल हासिल किया। मैं आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल कर भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट के लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स कर सकते हो और हाई क्वालिटी कंटेंट किस तरह लिख सकते हो। तो सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एडसेंस का ओपन किया, आप देख सकते हो एडसेंस ओपन है, ठीक है। यहाँ पर एडसेंस अप्रूव हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर ईमेल में आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एडसेंस सर्च कर आपको दिखा देता हूँ कि कितनी दफा मेरी वेबसाइट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है एडसेंस से। यहाँ पर देखो बहुत सारी ईमेल्स हैं जहाँ पर हर पे अब देखो यू नीड टू फिक्स ही आपको देखने को मिलेगा। किसी भी ईमेल को ओपन कर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मोयाडू वेब्स थैंक यू करने के लिए, लेकिन हमारी टीम ने रिव्यू किया और ये रेडी नहीं है। हर बार लो वैल्यू कंटेंट मुझे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर देखो योर साइट इज नाउ रेडी टू सर्व एड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन और एक्टिवेटिंग योर वेबसाइट्स। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव होगी और लो वैल्यू कंटेंट का इशू सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ किस तरह कंटेंट लिखना है ये आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आज 2025 में AI की मदद से हम आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन गूगल इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप सिंपली कॉपी करो और पेस्ट कर वही कंटेंट पब्लिश कर दो। गूगल चाहता है कि आपके कंटेंट में रियल वैल्यू होनी चाहिए। आप यही चीज़ लेकर बैठ जो कि यार ये रियल वैल्यू जो कहते हैं इसको ऐड किस तरह करें, सबको डिस्कस करते हैं डिटेल में। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, कर लो। ओके, टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो हाई वैल्यू कंटेंट होता है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। गूगल कहता है कि आज आपका कंटेंट चाहे ह्यूमन लिखे या AI लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आर्टिकल में वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू मतलब EEAT यानी कि एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ये वो यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिस पर आपको एक्सपीरियंस है, आपका स्ट्रगल है, वो कंटेंट आपको ऐड करना है। तो ये किस तरह लिखना है चलिए आज डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम AI टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी के बाद हम गूगल जेमिनी यानी कि AI स्टूडियो का यूज़ करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ भी हम खुद नहीं लिखेंगे, सब कुछ कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो चलो प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं और सब कुछ बताता हूँ कि किस तरह मैंने किया। सबसे पहले गूगल जेमिनी को, AI स्टूडियो को आपने ओपन करना है। यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट्स मिलेंगी आपको। सिंपली यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, इसमें मैं डिटेल में डिस्कस किया कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्यों मैंने ये सारे इश्यूज़ फेस किए, सभी कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाए। और यहाँ पर नीचे आपको प्रॉम्प्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हुई है। तो अगर प्रॉम्प्ट्स आपको चाहिए यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली विजिट कीजिए और प्रॉम्प्ट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे जो पहली प्रॉम्प्ट होती है वो है एक्ट एज SEO एक्सपर्ट। मैं इन पर डिटेल में नहीं जाने वाला, बस मैंने ये पहले क्रिएट कर रखी हुई है। इनको कॉपी करता हूँ और आपको सारा प्रैक्टिकल बताता हूँ। सिंपली एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें इंसर्ट टॉपिक हेयर, यहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं अपना टॉपिक ऐड कर देता हूँ और सिंपली ऐड करने के बाद रन प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर देंगे। इसमें हमने बताया कि नाउ राइट अ डिटेल आर्टिकल एस ऑप्टिमाइज ऑन गूगल EEAT फ्रेंडली एंड एडसेंस एलिजिबल ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है, इन रियल ह्यूमन टोन, ठीक है। टॉपिक हमने दे दिया। इसके बाद हमारा क्या इमोशनल हो, फ्रेंडली हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, और बिगनर फ्रेंडली भी हो। साथ में बता दिया कि ऐड अ रियल लाइफ एग्जांपल प्रैक्टिकल टिप्स ऑन गुलाम मोहिउद्दीन, रियल लाइफ डिजिटल कर, ये वो सारा कुछ ऐड कर दिया। लेकिन आपके केस में ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कीजिए, क्या आप ऐड करना चाहते हैं। अब मेरा टॉपिक यहाँ पर कुछ और है और इसने यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा, तो ये कन्फ्यूज़न आपने नहीं करनी। ये ट्यूटोरियल के लिए इसके लिए प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली। अब देखो इसने बता दिया कि माई 9 गो टू बजट फ्रेंडली फर्नीचर आइडियाज फॉर स्मॉल होम्स, यानी कि मेरे पर्सनल, यानी कि ठीक है ना। हाई एवरीवन, गुलाम हेयर, आई रिमेंबर माई फर्स्ट टाइनी अपार्टमेंट, आई वाज सो एक्साइटेड टू फाइनली हैव माई ओन स्पेस, अपना घर खरीद लिया, बट व्हेन आई स्टूड द मिडल, ये वो एम्प्टी रूम खाली। देखो ऐसा लग रहा है ह्यूमन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आर्टिकल हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो हमारा जो गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस कंटेंट को भी हमने ह्यूमनाइज करना है। वो किस तरह करना है, इस सारे कंटेंट को हमने कर लेना कॉपी, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा कंटेंट करते हैं कॉपी।
स्टार्टिंग के लिए, इतना ठीक है। और यहाँ पर आएंगे नई प्रॉम्प्ट यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल ट्रांसलेशन की प्रॉम्प्ट है, इसको हमने कॉपी कर लेना है सारी को और आ जाना चैट जीपीटी पर और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और एंटर कर देंगे। और इधर से ये जो कंटेंट है इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये कंटेंट हमारा हिंदी में लिखा जा चुका है, इंग्लिश में दरअसल। इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद आ जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर और यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारा कंटेंट पेस्ट कर देंगे। कंटेंट पेस्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे कॉपी। आपके सामने ये हमने एआई से लिखवाया और अब डिटेक्ट करेंगे इसको। %100% ह्यूमन, ये एक तरह का हम एआई से आर्टिकल लिखवाते और उसको ह्यूमनाइज भी कर लेते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप वही पिछले जो क्विल बोर्ड पर यहाँ पर पैराफ्राइजर होते हैं, ह्यूमनाइजर होते हैं, इनको यूज़ करोगे ना, वो आपके सारे मीनिंग को चेंज कर देंगे। इससे जो होता है आपका कंटेंट होता है वो तो ह्यूमनाइज बाजार दिखता है, लेकिन वो जब यूज़र पढ़ते हैं उनके लिए वैल्यूएबल नहीं होता। इसी वजह से आपको यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट देखने को मिलता है, क्योंकि कंटेंट तो हमारा ह्यूमनाइज हो गया होता है, लेकिन जो आप पढ़ते हैं ना तो वो यूज़र का सारा मतलब बिगड़ जाता है। तो यूज़र फ्रेंडली कंटेंट जो है ना वो नहीं रहता। इस तरीके से अगर आप कंटेंट लिखते हो तो आपका सारा कंटेंट वो ह्यूमनाइज रहता है। अब मैंने क्या किया पर्सनली, मैंने अपनी सारी वेबसाइट के जो आर्टिकल थे ना इनको रीराइट किया। रीराइट किस तरह किया उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है, वो है ये दूसरे नंबर पर देखो, आर्टिकल रीराइटिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर मैंने अपने जितने भी आर्टिकल हैं इन सब को रीराइट किया। अब देखो मेरी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अप्रूव्ड हो चुकी है। तो इस पर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं बस आपको इतने बताना चाहता था। बस अब आपको करना क्या है, सिंपली जितने भी अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखो इनको इस तरीके से लिखो कि वो गूगल के लिए भी वैल्यूएबल हों और यूज़र के लिए वैल्यू प्रोवाइड करें, तभी आप ये लो वैल्यू कंटेंट के झंझट से बच सकते हो। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ भाई, इस पर मेरे 6 महीने तकरीबन, देखो अप्रैल से लेकर यहाँ पर देखो अब जून चल रहा है, ठीक है। मैंने यानी कि मार्च भी है यहाँ पर, फरवरी, जनवरी से देख लो मैंने यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो लगा लो साहब 6 महीने हो गए मुझे एडसेंस के लिए प्रॉब्लम होते हो। आप देख लो गूगल एडसेंस मेरा अप्रूव हो चुका है, रिफ्रेश नहीं किया था या आप शक करते वाले बंदे हो, ठीक है, देख लो हो चुका है एडसेंस अप्रूव। इसी तरह आप भी करवा सकते हो। ये गलती जो मैं कर रहा था ऐसे ही सेम पुराने तरीक़ों से अभी चैट जीपीटी से लिखवाया, ठीक है, उसको किसी भी ह्यूमनाइजर टूल से कोई हमिंग छोड़ो, किसी के नाम नहीं लेते, ह्यूमनाइज किया फिर वेबसाइट पर ऐड कर दिया, वो चीज़ गलत हो जाती है। अब देखो ये जो हमारा कंटेंट है इसमें अब हेडिंग्स ऐड नहीं है, ठीक है। ये देखो सिंपल है कंटेंट है, H1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग नहीं है, वो किस तरह ऐड करनी है चलो इसको भी डिटेल में। अभी यहीं फोल्डर में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पर देखो आर्टिकल रीराइटिंग ग्रोक की प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करूँगा मैं। ये बल्कि इसकी मैंने अपडेटेड भी एक क्रिएट की थी, ये रही। यहाँ पर आएंगे ग्रोक में पेस्ट करेंगे, नीचे जो जितना कंटेंट हम ह्यूमन इसी तरह स्टेप फॉलो कर सबसे पहले आएंगे हम गूगल एआई से लिखवाएंगे। सारे कंटेंट को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसको दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर वर्ड काउंटर में सारे कंटेंट को आपने सेव करते जाना है। यहाँ पर सारा कंटेंट सेव हो जाएगा, इसको सारे को कॉपी करेंगे, ये प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक। अब ये आपके कंटेंट में हेडिंग्स ऐड करना। सिंपली आपने आना है जो भी वेबसाइट पर आपने आर्टिकल पब्लिश करना है उस पर आ जाओ और यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दो और ये जो सारा कंटेंट है इसमें हमने हेडिंग्स ऐड की हैं इसको करो कॉपी, अगेन डिटेक्ट एक बार कर लो, चेक करने के बाद अगेन आ जाओ यहाँ पर पोस्ट पर पेस्ट कर लो, सारा कंटेंट आपका ऐड हो गया। एक अच्छी सी फीचर इमेज क्रिएट करो, फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हो आप, कैनवा का यूज़ कर सकते हो, कैनवा बिल्कुल फ्री है, इसमें अपने थंबनेल बना सकते हो, अदरवाइज फोटोशॉप में बना सकते हो। अपनी इमेजेस खुद बनाओ, ठीक है, किसी कॉपी पेस्ट ना करो। और हर इमेज जो भी आप क्रिएट करते हो उसको ऑल्ट टैग ज़रूर ऐड करो। अगर आप ऑल्ट टैग नहीं यूज़ करते तो आपके चांसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर सबसे बड़ी बात आपका लोगो होना चाहिए और यहाँ पर मेन्यूज़ होनी चाहिए और हर लिंक वर्क करनी चाहिए आपकी। जैसा कि नीचे देखो आपकी कैटेगरीज, ठीक है, अपनी वेबसाइट के मुतल्लक और पेजेस ज़रूरी होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर। और सबसे जो ज़रूरी बात है आपका अबाउट अस पेज में डिटेल में लिखा होना चाहिए आपकी वेबसाइट के मुतल्लक।
अगर आपकी वेबसाइट के मुतल्लिक यहाँ पर थोड़ा बारा लिखा हुआ है ना कि हेलो दोस्तों इस वेबसाइट पर ये करूँगा, तो आपका अप्रूवल नहीं होने वाला। मुझे जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी, जब मैंने अबाउट अस पेज क्रिएट चेंज किया तो मेरी वेबसाइट अप्रूव हो गई थी। ओके, अब देख लो, ठीक है। इस तरह डिटेल में बताओ कि क्या आपने वेबसाइट पर करना है, क्यों आपने स्टार्ट की ये वेबसाइट, क्या वेबसाइट पर डिस्कवर करोगे, आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, ये सारा कुछ अपनी जर्नी वगैरह शेयर ज़रूर करना। और उम्मीद करता हूँ इसी से आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, रियल स्किल भी सीख ली होगी। उम्मीद है अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम एडसेंस अप्रूवल के लिए नहीं आने वाली, बस ये चीज़ें फॉलो करो और उन तरीकों को भूल जाओ जो आपने वीडियोस देखी हैं कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करो, और नहीं भाई नहीं काम करने वाला, ठीक है ना। रियल तरीके से की तरफ आज ही आ जाओ। अगर एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, देखो अगर आपको है कि आपने खुद आर्टिकल लिखने हैं ना, तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि यार नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो एक ब्रीफ देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। आप देखो ये इंग्लिश में हमने किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया ना। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तब आप क्या कर सको, मेरा नाम है गुलाम युद्दीन। देखो इसी तरह आप अपना कंटेंट लिख सकते हो और आ जाओ यहाँ पर और सारे कंटेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। ये देखो मेरा नाम है गुलाम भाई, माई नेम इज़ गुलाम युद्दीन, आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द ब्लॉगिंग फॉर द लास्ट 5 years एंड टुडे बाय शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू आई फेल्ट दैट यू वुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट आई मेड। देखो कितनी कमाल का हो गया। इसी तरह सारा ब्लॉग लिख लो और ये प्रॉम्प्ट का यूज़ कर ठीक है, आ जाओ ग्रोक पर या चैट जीपीटी पर और हेडिंग ऐड करवा लो और उसको आप पब्लिश कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। इससे अगर आप आर्टिकल खुद नहीं लिख सकते इंग्लिश वगैरह, क्योंकि मेरी खुद अपनी भाई इंग्लिश अच्छी नहीं है, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।